हेलो माय डियर्स, लेट अस लुक एट ऑल द कीज जो कि आपको बिटसेट के लिए फ्लूइड्स की आनी चाहिए। तीन ज़रूरी बातें जो कि हम जेई मेंस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी और तीसरा पॉइजलीज फार्मूला। ये तीनों बातें हम डिस्कस करेंगे और इन पे बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले आते होंगे, आप यूनिट का बस आप ध्यान रखिए। अगर सीजीएस में काम चल रहा है तो सीजीएस में ही करना, और अगर एसआई में काम चल रहा है तो एसआई में ही करना माय डियर फ्रेंड्स। और क्विकली ये तीनों फॉर्मूले हम ध्यान रख लेते हैं और इनसे क्या इनका रेलेवेंस है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं सो दैट यू कैन एस द एग्जामिनेशन। ये देखो बेटा जी, रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखो ये ना फ्लो रेट का नेचर कैसा है ये जानने में मदद करता है। आप ध्यान दीजिए, हमने दो नेचर ऑफ फ्लोस पढ़े थे, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा था? स्ट्रीमलाइन फ्लो वो था जहाँ ट्यूब ऑफ फ्लो में वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइन पाथ्स के अलोंग पार्टिकल फ्लो करता है। कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पे उसी वेलोसिटी से फ्लो करता है। ये तब देखा जाता है जब हम टैप को हल्का सा ओपन करते हैं। एकदम वेल डिफाइंड कुछ इस तरीके का स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। यस माय डियर्स, और जब ज़्यादा तेज खोल देते हैं तो एकदम टर्बुलेंट सा फ्लो हो जाता है, कोई भी पार्टिकल किधर भी जाता हुआ दिखाई देता है हमको। ये कब फ्लो टर्बुलेंट है और कब स्ट्रीमलाइन रहेगा किसी पाइप में अगर फ्लो कर रहा है लिक्विड, तो वो कैसे जानना है वो मैं आपको बताती हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन किया जाता है इसको जानने के लिए, और ये है रो वी डी बाई ईटा। अब रो उस फ्लूइड की डेंसिटी है, वी मीन वेलोसिटी। आप बोलोगे मैम मीन वेलोसिटी की क्यों बात कर रहे हो? देखो अभी जब तुम विस्कोसिटी निग्लेक्ट करते थे ना, तो पूरे पाइप में अक्रॉस द पाइप हम कांस्टेंट वेलोसिटी मानते थे। लेकिन जब विस्कोसिटी आ जाती है तो लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन है उसके कारण वेलोसिटी प्रोफाइल अलग हो जाती है। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती है, सेंटर में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे घटती है। कुछ इस तरीके की वेलोसिटी प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको मीन वेलोसिटी लेनी है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये रहा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, है ना भाई। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है अपने ट्यूब्स का। और ईटा लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाई ईटा से हम जानेंगे। अगर इसकी वैल्यू 2000 से कम है तो तुम्हारा फ्लो पक्का स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन को ही लैमिनार भी कहते हैं हम। और अगर 3000 से ज़्यादा है ये नंबर तो पक्का टर्बुलेंट है। 2000 से 3000 के बीच है तो फ्लो बदलता रहता है, कभी लैमिनार कभी टर्बुलेंट होता है। ऐसे फ्लो को हम अंग्रेजी में ट्रांजिएंट फ्लो या अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, रो वी डी बाई ईटा तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर से जो अगली बात होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी की होती है। जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पे तुम्हारा फ्लो लैमिनर या स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर की मैक्सिमम क्या वैल्यू रहेगी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए? 2000 रहेगी। तो अगर हम यहाँ 2000 डाल के वेलोसिटी निकाल ले तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाती है 2000 ईटा बाय रो डी। ये आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। अब बात करते हैं पॉइजलीज फॉर्मूला की। क्रिटिकल वेलोसिटी में तो आपको बस अपर लिमिट डाल देनी है। पॉइजलीज फार्मूला एक नया फार्मूला है जो सारे बच्चों को नहीं आता। पहले तो इस फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बात हम समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई विस्कोसिटी ही नहीं थी। अगर कोई विस्कोसिटी नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स, तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए लगाई जाए, हम कहेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। वी तो कांस्टेंट है क्योंकि तुम तो विस्कोसिटी ले ही नहीं रहे, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर।
यहाँ तो तुमको प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल पाइप लिया और आपने कहा विस्कोसिटी है नहीं। विस्कोसिटी नहीं है तो सब जगह वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी बराबर, हॉरिजॉन्टल पाइप है, हाइट भी बराबर, तो प्रेशर भी बराबर। पर असलियत में क्या ऐसा होता है कि एक पाइपलाइन के एक तरफ से पानी छोड़ दिया जाए और वह अनंत तक चलता जाए चलता जाए चलता जाए, बिना किसी दिक्कत के चलता जाए? ऐसा नहीं होता। हमें वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम्स में पाइप के अक्रॉस एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना होता है। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को प्रेशर डिफरेंस से रिलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ देखा जाता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस दोगे उतना ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा, उतना ज़्यादा आसानी से पानी फ्लो करेगा। और जितना चौड़ा आपका पाइप होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, हर समय में आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा पानी का। और एफिशिएंसी जो आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और लेंथ से। ये फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं, इसको याद रखिए। मैं बता रही हूँ हमको, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। वो है फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4/8 ईटा एल। याद करना पड़ेगा, पर कुछ नंबर पक्के हो सकते हैं इन 3 फॉर्मूलों को याद करके, और आपका बिटसैट में स्कोर बूस्ट हो सकता है फिजिक्स में। फ्लूइड्स का सवाल अक्सर इन 3 टॉपिक्स में से पूछ लिया जाता है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर्स, गॉड ब्लेस यू, मे यू राइज एंड शाइन।